दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनका राज आज तक माहिरीन भी फाश नहीं कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी जगह हमारी दुनिया पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी जगहों में कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो जगह जानी जाती हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि उनका अजीब होना ही उनको अलग बनाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेनबो रिवर। नदी की बात करें तो हमारे दिमाग में झरना, बहता पानी ये सब आता है, लेकिन शायद ही आपने कभी रेनबो रिवर का नाम सुना होगा। कोलंबिया में मौजूद ये नदी अलग-अलग कलर की नज़र आती है। हालांकि इसका पानी बाकी नदियों के पानी जैसा ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके पानी में फंगस और अलगी होने की वजह से इसका पानी ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नदी की गहराई में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो अलग अलग माहौल में अपना रंग बदलते रहते हैं, जो कभी लाल, कभी हरे और कभी पीले रंग के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी भी हमें इसी रंग का दिखाई देता है। इस नदी के कमाल और अजीब होने की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। माउंटेन पिलर्स। पहाड़ बहुत बड़े और खूबसूरत होते हैं। आप सब ने कई जगहों पर पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। ये पहाड़ दिखने में अजीब इसलिए है क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन ये पहाड़ लंबे तो हैं मगर उतने चौड़े नहीं हैं, और इनकी लंबाई दूसरे पहाड़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इन पहाड़ों को देखकर सुपरहिट फिल्म अवतार में मौजूद फ्लोटिंग माउंटेन बनाने का आइडिया भी लिया गया। इन पहाड़ों के दरमियान सफ़र करने के लिए केबल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइंस भी मानी जाती हैं। कई लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन केबल लाइन से सफ़र करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ग्रेट स्टैंडिंग रॉक्स। ये बड़े सफ़ेद पत्थर जो भी आप देख रहे हैं, ये रशिया के 7 वंडर्स में से एक हैं। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 30 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं। ये 7 स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वहाँ के लोग इनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और उनका कहना है कि ये उनके भगवान की एक निशानी है जिसको उन्होंने खुद बनाया है। इनकी लंबाई 98 फीट से 38 फीट तक है। रॉक क्लाइंबर ने इन पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, मगर आज तक कामयाब नहीं हो सके। हालांकि वो इससे बड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। रेनबो माउंटेन। चाइना की नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में मौजूद ये पहाड़ बहुत ही अजीब हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग-अलग रंगों के नज़र आते हैं। इन पहाड़ों के रॉक्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये अलग अलग रंग के नज़र आते हैं। अक्सर बारिश के मौसम के बाद उन पर घास उगती है, तब ये उनको एक बहुत ही अलग और कलरफुल लुक दे देती है। इस जगह को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। आइस केव्स। आइसलैंड की ये केव्स दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। इन केव्स में पूरे साल बर्फ़ जमी हुई होती है। बर्फ़ की वजह से ये जगह एक बड़े पहाड़ की तरह दिखाई देती है। जब इन केव्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड करती है और बर्फ़ पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। केव में बर्फ़ बहुत से रंगों की होती है, जैसे ग्रे, ब्लू, वाइट और ब्लैक कलर की। ये केव दुनिया की सबसे बड़ी और ठंडी केव है। मैजिकल वेटोमो केव्स।
اس کیف کو دیکھ کر آپ کو کسی مووی کا سین لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نیوزی لینڈ کے ویٹومو کیوز ہیں، جو بہت عجیب اور الگ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے چمکنے کے پیچھے کیا راز ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اصل میں یہ گلو ورم ہیں، جو کیوز کے اوپر والے حصے میں رہتے ہیں۔ جب وہ پوری طرح سے بڑے ہو جاتے ہیں تو چمکنے لگتے ہیں۔ گلو ورم نیوزی لینڈ میں کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے کچھ شپس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے صومالیہ کے پاس ایسٹرن انڈین اوشن کے اندر چمکتی اور لگاتار گھومنے والی چیزیں دیکھی ہیں۔ پہلے تو ماہرین نے اس بات کو اتنا سیریس نہ لیا، لیکن بار بار ایسی ہی باتیں سامنے آنے کی وجہ سے سیٹلائٹ سے تصویریں لی گئیں، اور سائنٹسٹ یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بات سچ ہے۔ اسے ماہرین نے ملکی سی ایفیکٹ کا نام دیا۔ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ماہرین آج بھی پتہ لگا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کسی طرح کا کوئی کریچر ہے، مگر ماہرین اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کسی طرح کا کوئی نیچرل فینومینا یا پھر کوئی بایولومینسنٹ بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، لیکن کئی دوسرے سائنٹسٹ اس بات کو نہیں مانتے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کرتے ہیں یہیں ختم۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔